जह जह चरण पड़े रघुवर के, चरण पड़े रघुवर के मेरे, चरण पड़े रघुवर के, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। सुख सागर संताप मिटावे, ऐसी करुणा करके, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। जह जह चरण पड़े रघुवर के। जय जय चरण पड़े रघुवर के। भाई और बहनों, आपके मन मंदिर में बैठे श्री सीताराम जी को नमन करता हूँ और रामेश्वरम धाम में आपका स्वागत है। विशेष रूप से जो नए बंधु इस यात्रा में जुड़े हैं उनका विशेष स्वागत है। रामेश्वरम में हम राम जी के चरण चिन्हों से अंकित भूमि का दर्शन करेंगे और फिर पुल बनाकर लंका की ओर बढ़ेंगे। आइए, लेकिन पुल बनाने से पहले, गाने से पहले सीताराम जी का हम उनसे शक्ति तो प्राप्त करें, और शक्ति मिलेगी उनका गुणगान करने से। आइए, आप भी गाइए, गाइए ना। जीवन सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। हे राम नाम के मोती को, राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। जीवन सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। जय सिया राम। भगवान राम वनगमन तीर्थों की हमारी भाव रूपी यात्रा सागर तट पर पहुंच गई है। विगत अंक में हमने अग्नि तीर्थ पहुंचकर विश्राम किया था। आज के अंक में हम अग्नि तीर्थ में भाव रूपी स्नान कर जगत विख्यात रामनाथम मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए चलेंगे। आइए, सबसे पहले हम जान लें कि आज हमें किन किन तीर्थों के दर्शन होने वाले हैं। अभी हम अग्नि तीर्थ पर अवस्थित हैं। अग्नि तीर्थ तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर परिसर के बाहर सागर तट पर अवस्थित है। इसका नाम अग्नि तीर्थ होने के बारे में कोई भी मत निश्चित नहीं है। यह नाम क्यों पड़ा, इसका भी कोई संतोषजनक उत्तर हमें नहीं प्राप्त होता है। लेकिन यह तय है कि त्रेता युग में राम जी ने यहाँ पहले स्नान किया और उसके बाद रामेश्वर धाम में लिंग रूपी भोलेनाथ का पूजन किया।
रामेश्वरम धाम में पूजन करने वाले सबसे पहले आकर यहीं स्नान करते हैं। केरल के शबरीमलई तीर्थ की यात्रा करने वाले श्रद्धालु भी अपनी यात्रा का आरंभ यहीं से करते हैं। आइए हम भी भाव रूपी स्नान करें। रामेश्वरम धाम में लिंग स्थापना को लेकर दो अलग मत प्रचलित हैं। उत्तर भारत में प्रचलित आस्था के अनुसार राम जी ने लंका जाने से पहले रेत का शिवलिंग बनाकर यहाँ पूजन किया। दक्षिण भारत के लोगों में आस्था है कि लंका विजय के पश्चात यहाँ लौटकर उन्होंने रेत का शिवलिंग बनाकर पूजन किया। दोनों मत के अनुसार देवों के देव महादेव इस अवसर पर प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव विराजित रहने का आशीर्वाद दिया। अग्नि तीर्थ वह पावन स्थल है जहां राम जी ने स्नान किया। इसीलिए रामेश्वर धाम में लिंग पूजन से पहले अग्नि तीर्थ में स्नान का चलन अभी तक बना हुआ है। आइए हम भी घर बैठे मानसिक स्नान कर लें, पितरों को तर्पण दे लें। जल हाथ में लेकर संकल्प कर लें। जब हम यहां आए हैं तो नौकायन का भी आनंद लेना चाहिए। नौका में सवार होकर हम जगत विख्यात रामेश्वरम मंदिर का दर्शन का आनंद ले सकते हैं। सुनहला चमचमाता हुआ मंदिर सागर तट से हम देख रहे हैं। अब हम इस मंदिर में पूजन और दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। नमन कीजिए इस पावन भूमि को, प्रणाम कीजिए इस संपूर्ण मंदिर परिसर को, जहां राम जी ने त्रेता युग में भोलेनाथ की स्थापना की। लिंग रूप में महादेव प्रकट हुए और आज भी विराजमान है। नमन कीजिए इस पावन धरती को। रामेश्वरम धाम में गंगाजल लाकर चढ़ाने की परंपरा आज तक बनी हुई है। अनेक भक्त काशी में उत्तर वाहिनी गंगा से जल लाकर यहाँ चढ़ाते हैं। हालांकि वर्तमान मंदिर प्रबंधन द्वारा बाहर से लाए गंगा जल चढ़ाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही, परंतु मंदिर प्रबंधन को ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ को जोड़ने के लिए हमारे पूर्वजों ने कैसी अद्भुत व्यवस्था की। कहां सुदूर दक्षिण भारत में समुद्र तट पर अवस्थित यह मंदिर और कहां भारतवर्ष के उत्तरी क्षेत्र से दर्शन और पूजन के लिए लोग यहाँ आए तो गंगा जल लेकर आए। यह दृष्टि क्या समग्र भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने के लिए नहीं विकसित हुई? रामेश्वरम धाम परिसर में ज्योतिर्लिंग के साथ अनेक छोटे और बड़े मंदिर हैं। 4 मुख्य द्वार हैं जिन्हें वीथिका कहा जाता है। ये वीथिकाएं बड़ी ही मनोरम हैं। मुख्य मंदिर में प्रवेश से पहले 22 कुंडों में भी स्नान का चलन है। ये कुंड सेतु निर्माण में लगे 22 प्रमुख वानर सेनापतियों के नाम पर बने हैं। इन सभी कुंडों के जल का तापमान और स्वाद हर समय अलग अलग बना रहता है। रामेश्वरम धाम में भोलेनाथ के लिंग स्वरूप 2 मंदिर हैं। इनमें से एक माता जानकी द्वारा निर्मित लिंग और दूसरा हनुमान जी द्वारा
कैलाश पर्वत से लाया हुआ बताया जाता है। कथा विस्तृत है, पर समयाभाव में हम आपको अधिक जानकारी नहीं दे सकते। हम यहाँ पूजन कर शीश नवाकर आगे बढ़ जाते हैं। इस मंदिर परिसर में पूजन के क्रम में पहले हनुमान जी की पूजा करने का चलन है। बाद में अन्य स्थानों पर दर्शन पूजन की परंपरा है। जी भरकर निहार लें प्रभु को, मन भरकर पूजा कर लें। रामेश्वरम धाम में पूजा अर्चना कर हम धनुषकोटि तीर्थ के दर्शन के लिए चलेंगे। धनुषकोटि तीर्थ रामेश्वरम मंदिर से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर महोदधि यानी अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर अवस्थित है। एक ओर अरब सागर में लगातार लहरें उठती रहती हैं, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में लहरों का स्वभाव शांत बना रहता है। यहाँ के समुद्र तट का दृश्य बड़ा ही सुंदर होता है। लोक आस्था के अनुसार धनुषकोट वह पावन स्थल है जहां लंका विजय के बाद राम जी ने सेतु को भंग कर दिया था। राम जी ने सेतु का भंग क्यों किया, इसे लेकर भी दो मत हैं। एक मत के अनुसार लंका के नए नरेश विभीषण जी ये नहीं चाहते थे कि सागर पर पुल बना रहे और इस पुल के माध्यम से दोनों स्थानों के बीच आने जाने का आसान साधन उपलब्ध हो जाए। दूसरे मत के अनुसार लंका विजय के बाद राम जी से सागर ने प्रार्थना की कि मेरी मर्यादा रखने के लिए इसे भंग कर दिया जाए। राम जी की योजना पूर्ण हुई, उनका उद्देश्य सफल हुआ, सेतु निर्माण हुआ। सेतु से चलकर वानरों ने प्रस्थान किया। लंका विजय के पश्चात महोदधि पर यानी बड़े सागर पर पुल की आवश्यकता नहीं रह गई। महोदधि की मर्यादा का भंग ना हो इसलिए राम जी ने इसे विघटित कर दिया। जिस स्थल पर विघटित कर दिया, अपने धनुष की नोक से वह धनुषकोटि के रूप में विख्यात हो गया। धनुषकोट वही पावन स्थल है। इन लहरों को नमन कीजिए, सादर प्रणाम कीजिए, भाव रूपी स्नान कर लीजिए। और आइए अब हम यहां से आगे की यात्रा पर चल पड़ें। अब हम चक्र तीर्थ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। चक्र तीर्थ की हमारी यात्रा पुष्पक विमान से होगी। अपने दर्शकों को हम यह जानकारी दे चुके हैं कि लंका की खोज अब तक हमारे शोध के अनुसार नहीं हो पाई है। हमें नहीं पता लंका कहाँ है। ये वर्तमान में जो श्रीलंका को लंका कहा जाता है, शोध की दृष्टि से वाल्मीकि जी के अनुसार, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार, महाभारत के अनुसार श्रीलंका रावण की लंका सिद्ध नहीं होती। हम प्रयास कर रहे हैं कि रावण की लंका की खोज कर सकें। कभी हमें वास्तविक रावण की लंका मिली तो हम आपको अवश्य बताएंगे। लंका की खोज नहीं कर पाने के कारण रामेश्वरम धाम से हम वापसी की यात्रा पर चलते हैं। पुष्पक यान लंका से चलकर पहली बार उतरा जिस स्थल पर, उसे हम जानते हैं चक्र तीर्थ के रूप में। चक्र तीर्थ क्यों और कैसे है, इसका विवरण हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं। साथ ही यहाँ के पुजारी जी हमें यहाँ के बारे में जानकारी देते हैं। ये स्थान किष्किंधा बोलता है। वाली का वध कर से लंका से वापस आने से ये भगवान शुक्री के दर्शन स्थान किष्किंधा बोलता है।
ये सीता राम लक्ष्मण सुग्रीव जी एक ही पत्थर चार मूर्ति। ये बरसाती पानी भगवान का चरण पानी आता है, ये पानी में चक्कर डालता है पानी का, ये स्थान का ये चक्रतीर्थ बोलता है। ये भगवान का चक्र कोदन राम, ये कोदन लक्ष्मण, ये सुग्रीव। तुंगभद्रा नदी के आसपास का यह क्षेत्र चक्र तीर्थ कहा जाता है। चक्र तीर्थ देश में अनेक हैं। यह क्षेत्र भी चक्र तीर्थ के रूप में स्मृत किया जाता है। आइए हम यहाँ के बारे में और जानें। लंका से वापस आने से ये भगवान का सुग्रीव दर्शन स्थान किष्किंधा बोलता है। किष्किंधा बोलने के ऐसी का 5 पहाड़ है। ये पहाड़ का ऋषि बोलता है। ये सुग्रीव का तपस करे पहाड़ से, सीता लग जाए से सीता आवरण डाल दिया इसी का। ये सुग्रीव का रामचंद्र जी का आवरण दे दिया इसी का। हमारी आज की यात्रा बस यहीं तक। अगले अंक में हम आपको कुछ और तीर्थों की दर्शन कराएंगे। जय सिया राम। भाई और बहनों, आप देखते हैं कि इस धारावाहिक में एक भी विज्ञापन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो करनी पड़ती है। आज जिनकी व्यवस्था से, जिनके सहयोग से ये राम जी के यात्रा स्थल घर घर पहुंच रहे हैं, आप लोग भाव रूप से यात्रा कर रहे हैं, जिन राम भक्त परिवार का सहयोग मिला है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ऐसे राम भक्त परिवारों को सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। और हाँ, इस सम्मान के पात्र आप भी हैं। आप संपर्क कीजिए और निश्चित रूप से आप भी सम्मानित होंगे। इसके मिलिए राम भक्त परिवार से। हमारे आज के राम भक्त परिवार में सम्मिलित हैं श्री ML अग्रवाल और संपूर्ण परिजन। श्री अग्रवाल देश के जाने माने उद्योगपति हैं। देश की राजधानी दिल्ली में वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में आपका विशाल कारोबार है। आप अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। लोगों के जन कल्याण में और समाज सेवा में आपकी विशेष अभिरुचि है। हम आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। हम अपने सभी दर्शकों के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। और अब देखिए हमारा आज का सवाल। रामनाथ मंदिर रामेश्वरम किस प्रांत में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक अथवा उड़ीसा? अपने जवाब को आप व्हाट्सएप करें 8929585620 पर। आप चाहें तो SMS के माध्यम से अपना जवाब भेज सकते हैं। अपने जवाब के साथ अपना नाम, पूरा पता और चित्र भी भेजिए ताकि विजेताओं को हम अपने कार्यक्रम में दिखा सकें और उनके घर पर श्री रामचरण चिन्ह भेज सकें। पिछले अंक का सवाल। रामेश्वरम के कोदंड राम मंदिर में भगवान श्री राम की शरण में कौन आए? सही उत्तर है विभीषण जी। इस अंक के विजेता है इनाम बहुत बहुत मुबारक आपको दिया जा रहा है भगवान के पावन चरणों से पवित्र तीर्थों की माटी से तैयार चरण पादुका। आखिर ये घड़ी की टिक टिक बता रही है कि आज का विश्राम हमें यही करना पड़ेगा। तो आज रात्रि विश्राम यहाँ करते हैं। अगली बार इसी चैनल पर इसी समय इसी दिन पुनः मिलेंगे। तब तक जय श्री सीताराम। जय है चरण पड़े रघुवर के।